जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी सर्वज्ञानी स्वरूपा हैं। इसके कई सारे उदाहरण उन्होंने मिरेकल के स्वरूप में कई बार सभी सहजयोगी को दिए और उसी में से कुछ अनुभव सहजयोगी द्वारा इस वीडियो में बताए हैं। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। सर्वज्ञानी हमारी दिव्य माँ श्री आदिशक्ति माता जी। सर्वज्ञानी हमारी दिव्य माँ श्री आदिशक्ति माता जी। अवधूत पई, रिविया बेरोस और एलेक्स हेंशॉ, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 1, 3 and 1982-1997 से साभार। सर्वज्ञानी माँ सहजयोगिनी रिविया बेरोस जी द्वारा साभार। श्री माता जी पहली बार 1994 में ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में आई थी। साओ पाउलो की एक छोटी सी सामूहिकता थी जिसे प्रसाद राव शुरू कर रहे थे और उन्होंने बहिया के सामूहिकता को माता की मेजबानी करने और जवाबदारी लेने के लिए आमंत्रित किया। उनके खानपान के लिए हमें व्यंजन, कटलरी, धूपदान, बर्तन और उनकी सेवा के लिए आवश्यक सब कुछ ले जाना था। लेकिन जब हम साओ पाउलो पहुंचे तो मैंने देखा कि हमने कोई सर्विंग सेट, खाना परोसने के लिए बर्तनों का संच नहीं खरीदा था। तुरंत मैंने सोचा, हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। मैंने चारों ओर देखा और कुछ भी नहीं मिला। अचानक हर्बर्ट रेनिंगर रसोई में आए। माँ आपसे खाना परोसने के लिए कह रही हैं, उन्होंने कहा, लेकिन वह चाहती हैं कि आप केवल एक ही थाली तैयार करें जिसमें आपने जो कुछ भी पकाया था। हमारे दिल खुल गए और हम मुस्कुराए और हमने उनकी सर्वव्यापकता को समझा। यह उनके पूरे प्रवास के दौरान हुआ। हर समय वह केवल एक प्लेट में सब कुछ ऑर्डर करती थीं। इसलिए हमें एक सर्विंग सेट की आवश्यकता नहीं थी। जय श्री माता जी। मुझे पता है आप यही चाहते हैं। सहजयोगी अवधूत पई द्वारा साभार। राहुरी में एक बार जब मैं 17 वर्ष का था तो मुझे दोपहर के भोजन के लिए काफी देर हो गई थी। श्री माताजी के बाएं हाथ की ओर केवल एक जगह थी और मुझे वह लेनी थी। उन्होंने भोजन परोसना शुरू किया और उन्होंने हमें बिना मक्खन या घी की रोटियां दी। श्री माताजी के लिए यह घी के साथ थी। मुझे घी वाली रोटियां पसंद हैं। वे श्री माताजी के लिए 3-4 चपाती लाए और श्री माताजी ने अचानक एक चपाती ली और मेरे थाली में रख दी। मेरे पास बस एक छोटा सा व्यंजन था। नहीं नहीं माँ, मैंने कहा, मुझे पता है आप यह चाहते हैं। माँ जानती थी कि आप क्या चाहते हो। जय श्री माता जी। तुम यही चाहते थे, सही है ना। सहजयोगी एलेक्स हेंशॉ द्वारा साभार। श्री माताजी सब कुछ जानती थीं। वह जानती थी कि आप क्या सोच रहे हो। एक दिन ब्रॉम्पटन स्क्वायर में कई योगी सूट पहने हुए थे और मैं एक छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया से आया था। मेरे पास सूट या ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाने और एक खरीदने के लिए समय निकालना होगा। हालांकि श्री माताजी ने मुझे व्यस्त रखा और हमेशा कुछ न कुछ होता रहता था। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कार लेने और लंदन के ईस्ट एंड जाने के लिए कहा। माँ मुझे दिशा निर्देश दिए और हम गाड़ी चलाकर वहां पहुंचे। कार यहाँ पार्क करो, माँ ने कहा। मैं उन्हें बाहर ले गया और हम एक दर्जी की दुकान के बाहर थे। हम दुकान में चले गए और मालिक श्री माताजी को जानते थे। नमस्कार श्रीमती श्रीवास्तव, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा। माँ बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ। उन्होंने पूछा, मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक सूट खरीदना चाहती हूँ। और माँ मेरी ओर मुड़ी, इस सज्जन के लिए। अरे नहीं श्री माताजी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे बाप रे, मैंने सोचा उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया है। हाँ मैं कर सकती हूँ, श्री माताजी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें एक सूट खरीद सकती हूँ। माँ यही करती हैं और उन्होंने मुझे एक सुंदर सूट दिया और उन्होंने कहा, जो भी हो, वैसे भी तुम यही चाहते थे, सही है ना? उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में सावधान रहना होगा कि मैं बहुत अधिक इच्छा न करूं या कुछ भी न सोचूं। जय श्री माता जी।